हेलो स्टूडेंट, आज हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज दूसरा दिन है। हमारा यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि 12th का जो है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में आज हम आप लोगों को कुछ फॉर्मूले हैं बेसिस के हिसाब से चैप्टर लगाने के लिए, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले रखे गए हैं। फॉर्मूलों को सॉल्व मतलब पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। समझने के बाद आपको चैप्टर लगाने में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। पहले फॉर्मूले को समझिए, उसके बाद एक एक फॉर्मूले को अगली क्लास में क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के बाद टॉपिक पे अपने आएंगे। पहले समझिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में कुछ व्युत्क्रम संबंध। यहाँ व्युत्क्रम संबंध समझने से पहले यहाँ त्रिकोणमिति के 6 वैल्यू होते हैं, अर्थात मान होते हैं त्रिकोणमिति के। तो यहाँ त्रिकोणमिति के 6 मान, जैसे यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक होते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे पहले व्युत्क्रम संबंध। तो व्युत्क्रम संबंध हमारा होता है, जैसे यहाँ sin इनवर्स x है, sin इनवर्स x किस में चेंज होगा, cos इनवर्स x किस में चेंज होगा, tan इनवर्स x किस में चेंज होगा, sec इनवर्स x किस में चेंज होगा। इस फॉर्मूले को समझना है। तो यहाँ देखिए फिर sin इनवर्स x का फॉर्मूला किस में चेंज हो रहा है, cosec इनवर्स x में। तो sin इनवर्स x का व्युत्क्रम, ये क्या चीज हमारा व्युत्क्रम संबंध है। तो sin इनवर्स x का व्युत्क्रम cosec इनवर्स 1/x होता है, cosec इनवर्स 1/x होता है। और cosec इनवर्स x का व्युत्क्रम sin इनवर्स 1/x होता है। तो यहाँ ये दोनों देखिए, sin इनवर्स x का व्युत्क्रम cosec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का व्युत्क्रम sin इनवर्स x हो गया। तो sin इनवर्स x का व्युत्क्रम cosec और cosec इनवर्स x का व्युत्क्रम sin हो गया। तो यहाँ फिर उसी प्रकार यहाँ cos इनवर्स x का व्युत्क्रम sec इनवर्स 1/x और sec इनवर्स x का व्युत्क्रम cos इनवर्स 1/x, अर्थात ये दोनों आपस में परस्पर क्या व्युत्क्रम है। और tan इनवर्स x का व्युत्क्रम cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का व्युत्क्रम tan इनवर्स x, ये दोनों आपस में क्या व्युत्क्रम संबंध क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार आगे फॉर्मूला पारस्परिक परिवर्तन भी है। पारस्परिक परिवर्तन, तो पारस्परिक परिवर्तन जो है किस रूप में चेंज होता है, जैसे यहाँ sin का किस में चेंज हुआ है, साइन का और भी किसी में चेंज हो गया। फिर cos का देखिए किस में चेंज होता है। तो यहाँ देखिए sin इनवर्स x का जो है, sin इनवर्स x का फॉर्मूला किस में चेंज हो रहा है, cos में चेंज हो रहा है। sin इनवर्स x का किस में चेंज हो रहा है, tan में चेंज हो रहा है। तो sin इनवर्स x किस में, cos इनवर्स √1 - x² में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये क्या फॉर्मूला है। तो sin इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स √1 - x² हो गया। फिर यहाँ पर देखिए sin इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पदों में, ये पदों में डिवाइड किया गया। तो sin इनवर्स x के फॉर्मूला जो है tan के पदों में tan इनवर्स x √1 - x² होगा। इसी प्रकार cos का भी हो गया। तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला पहले sin के पदों में, तो पहले cos इनवर्स x का फॉर्मूला sin के पदों में sin इनवर्स √1 - x²। फिर tan के पदों में cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स √1 - x² अपॉन कितना x होता है। देखिए यहाँ पर tan का भी होता है, दो फॉर्मूला हो गया। tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin के पदों में, तो sin इनवर्स x अपॉन √1 + x²। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ होगा cos इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पदों में √1 - x² अपॉन x। यहाँ tan का फॉर्मूला किसके पदों में, sin के पदों में। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin के पदों में क्या होता है, sin इनवर्स x अपॉन √1 + x²। इसी प्रकार tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के पदों में cos इनवर्स 1 अपॉन √1 + कितना, x²। ये चीज हमारा क्या है, पारस्परिक परिवर्तन। कौन सा किसमें क्या होगा, चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर चेंज हम बता चुके किस में चेंज हो रहा था। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो यहाँ देखिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ये फॉर्मूला ही है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। देखिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हम रफ कार्य कर दे रहे हैं, जैसे sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा बराबर π/2। अगर ये दोनों अगर पूर्ण समान है तो इसका वैल्यू कितना, π/2 आएगा। यहाँ देखिए sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा बराबर π/2, अर्थात ये वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा, समान। अगर ये वैल्यू इसमें समान है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, π/2 आएगा। इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, या tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा बराबर π/2, या यहाँ sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2। ये भी हो सकता है sec इनवर्स थीटा प्लस cosec इनवर्स थीटा बराबर π/2, या हम कुछ भी लिख सकते हैं sec इनवर्स
1 प्लस कोसेक इनवर्स 1 बराबर कितना पाई/2। कुछ भी लिखे लेकिन ये दोनों क्या होना चाहिए हमारा समान होगा। अगर समान होगा तो कितना आएगा पाई/2 आएगा, इसका वैल्यू ही पाई/2 आएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। तो आगे है यहाँ पर यह फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y होता है। इसी प्रकार जब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ माइनस, तो यहाँ x tan इनवर्स x माइनस y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy होता है। यहाँ देखिए tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया और यहाँ tan a माइनस b का फॉर्मूला। a की जगह हम x रख दिए और b की जगह y रख दिए, वो एकदम सेम टू सेम है। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz और माइनस zx होता है। इस फॉर्मूले को हम लोग चाहे लगाएं या न लगाएं, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। यहाँ अब देखिए यहाँ पर अगला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किस किस के पदों में क्या होता है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan के पदों में होता है, sin के पदों में होता है और cos के पदों में होता है। इन तीनों फॉर्मूले को हमें क्या करना है, याद कर लेना है। तो यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पदों में होता है 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस कितना x स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पदों में 2 tan इनवर्स 2x बटे कितना 1 माइनस x स्क्वायर होता है। और इसी में sin के पदों में क्या होता है, तो sin के पदों में 2 sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस कितना x स्क्वायर होता है, 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। और cos के पदों में cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे कितना 1 प्लस x स्क्वायर होगा। किसके, tan का फॉर्मूला cos के पदों में, tan का फॉर्मूला cos के पदों में। आगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin के पदों में, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin के पदों में होता है sin इनवर्स 2x अंडर रूट इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। और यहाँ उसी प्रकार 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin के पदों में, तो यहाँ 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos के पदों में, तो यहाँ 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा। और 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स 3x बटे 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। 3 sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। और 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। उसी प्रकार sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ देखिए है। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, sin इनवर्स x और अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ जब प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस लगा दिया जाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, ऊपर प्लस रहेगा, अगर माइनस लगा दिया जाए प्लस की जगह तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ उसी प्रकार cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला cos इनवर्स x इनटू y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और इनटू 1 अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सिर्फ किसमें, cos में, सिर्फ cos वाले में जब यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, अगर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, आगे यहाँ देखिए cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला cot इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x, cot इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन y प्लस कितना होगा, x हो जाएगा। अब यहाँ cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स x इनटू y प्लस 1 अपॉन y माइनस x होगा। और नीचे 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, यहाँ 3 tan इनवर्स x बराबर कितना होगा, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो 3 cot इनवर्स x का फॉर्मूला भी cot इनवर्स x क्यूब माइनस 3x बटे 3x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ ये है, जो कि यहाँ सबसे ज्यादा यूज ये होता है।
तो यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये चतुर्थांश में लागू होता है। इसको हम आगे डिटेल में क्या करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ इस फॉर्मूले को सिर्फ आज हम लोगों को समझना है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। देखिए यहाँ पर ये कॉस में पाई लग जाता है और सेक में, ये दोनों कॉस का उल्टा, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस। सिर्फ इन दोनों में पाई लगता है और सभी चीजें वैसे ही रहती हैं। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कितना, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, और cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस cot इनवर्स एक्स हो जाएगा। sec इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस sec इनवर्स एक्स होगा, और cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस cosec इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, बारी बारी से लर्न कर लेना है। लर्न करने के बाद तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर हम सारे फॉर्मूले को जो है बता चुके हैं, बोर्ड पे लिख दिए थे, क्योंकि आप लोग को ज्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर हम सभी फॉर्मूले को बता चुके हैं, और आप लोग को कहीं भी अगर किसी भी फॉर्मूले में डाउट हो या कोई भी परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और इस फॉर्मूले को नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चैप्टर में बहुत ही सहायक होगा, और इस फॉर्मूले को नोट करना ना भूलें। और अगर हमारा जो है ये समझ में आ रहा है, ये वीडियो समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है तो हम ऐसे ही आगे वीडियो लाते रहेंगे, और इस फॉर्मूले को बारी बारी से प्रूफ करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।